हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैप एंड ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशरवानी। एंड जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बाई फंक्शनल की आईयूपीएसी सीख ली थी, और हमने ट्राई फंक्शनल की आईयूपीएसी सीख ली थी, और हमने उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आईयूपीएसी ऑफ साइक्लोएल्केन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, तो मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। मैं आपको उससे पहले छोटी छोटी बेसिक बातें आपको सिखा देता हूँ। देखो, मुझे स्टार्ट क्या करना है, साइक्लोएल्केन की आईयूपीएसी। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला सीख लो क्या होता है। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n विच इज इक्विवेलेंट टू एल्कीन। एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तो अब यहां पे देखो, मैंने यहां एक क्या बना रखी है। देखो, याद रखना एक बात, दो कार्बन को तो हम रिंग में जोड़ नहीं सकते। जैसे ये दो कार्बन है, तो इसमें से हम कोई रिंग जोड़ नहीं सकते। अगर मुझे रिंग बनाना है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, तभी जाके हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कितने से होती है? 3 कार्बन से। तो इस फॉर्मूले में रख के देखो कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखता हूं, C3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। तो फॉर्मूला क्या बना? C3H6। अब देखो, ये क्या है? C3H6। ये तो एल्कीन भी हो सकता है और ये साइक्लोएल्केन भी हो सकता है। तो इस बात को मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे क्या, आइसोमेरिज्म। वहां तो इसके बारे में पूरी डिटेल है। तो आज हमको केवल पढ़ना है साइक्लोएल्केन की आईयूपीएसी। बस आपको इतना याद रखना है, साइक्लोएल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n विच इज इक्विवेलेंट टू एल्कीन, विच इज इक्विवेलेंट टू एल्कीन। तो देखो, अब मुझे स्टार्ट करना है इसकी आईयूपीएसी। क्या करना है? इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखो, 3 कार्बन है तो कुछ नहीं, 3 कार्बन है तो साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन के लिए मैंने क्या यूज करते हैं? एल्केन के लिए प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन के लिए ऐसी साइक्लो ब्यूटेन। क्या यूज करते हैं? साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नाम बताइए, साइक्लिक पेंटेन। साइक्लिक पेंटेन। इसी तरीके से ये 6 कार्बन, तो साइक्लिक हेक्सेन। साइक्लिक हेक्सेन। ये 7 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक हेप्टेन। ये 8 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक ऑक्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लिक ऑक्टेन। तो देखो, अब इसकी आईयूपीएसी में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो देखो। याद रखना, जब भी अगर ये जो साइक्लिक ग्रुप है, इससे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा, सपोज दैट यहां जुड़ा है CH2 CH2 CH3, सपोज दैट मैंने ये मान लिया। तो देखो, इसका आईयूपीएसी करने का तरीका क्या है? इसका आईयूपीएसी करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी साइक्लिक ग्रुप है या जो भी सब्स्टिट्यूएंट ऊपर लगा है, उन दोनों चेन में, इन दोनों चेन में अगर जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नंबरिंग हमेशा उसके साइड से होगी। अब देखो, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, इस पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। जब दोनों कॉमन हो जाए, तो याद रखना, साइक्लिक जो साइक्लिक एल्केन होता है, उसकी आईयूपीएसी में उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है नॉर्मल चेन से। नॉर्मल चेन से उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना हो गया, तो इसका नाम कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं। तो देखो, नंबर 1 से क्या जुड़ा है? ये 3 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, इसका नाम लिखना है तो 1 प्रोपिल। 1 से क्या जुड़ा है? प्रोपेल ग्रुप जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा 1 प्रोपेल। 3 कार्बन की चेन है और साइक्लिक फॉर्म में है, तो साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से देखना, अगर ये है ब्यूटेन, यहां से एक ग्रुप जुड़ा है CH3। क्या जुड़ा है? CH3। तो इसका आईयूपीएसी नेम करने क्या तरीका? इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल 4 कार्बन की चेन, तो साइक्लो
ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। तो इसी तरीके से इसका नाम लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस हमको प्रैक्टिस करनी है और चीजों को सीखते रहना है। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी हम आज यहाँ पे साइक्लोएल्केन का पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर इन केस नहीं होता है तो अगली क्लास में इसको हम खत्म कर लेंगे, वो भी इसका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और इस पे मैं ढेर सारी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है, तो देखो अब आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। 5 कार्बन की चेन और ये है CH3। तो देखो ये 5 कार्बन की चेन है। देखो मेरा थोड़ा सा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस पे मत जाना, मैं बहुत अच्छा मेरी ड्राइंग है तो उस पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। ड्राइंग को नहीं देखना है आपको, यहाँ क्या देखना है? कंपाउंड को देखना है। तो देखो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो देखो 1 से क्या ग्रुप जुड़ा है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन जो कि साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लो पेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से 5 कार्बन की चेन है और यहां पे ग्रुप जुड़ा है CH2 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 CH3। अब देखो अब इसका नाम करने का तरीका क्या हो जाएगा? इसका अगर मुझे नाम करना है, इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो इसका क्या तरीका हो जाएगा? देखो ऊपर चेन में भी 5 कार्बन, नीचे रिंग में भी 5 कार्बन। तो मैंने क्या बताया था? प्रियोरिटी किसकी ज्यादा? जब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे तो प्रियोरिटी हम साइक्लिक वाले को ज्यादा देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 6 कार्बन होते तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा हो जाती और इसकी कम हो जाती, वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में कराता हूँ। ये देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 1 से कितने ग्रुप जुड़े हैं? ये 5 कार्बन की चेन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? पेंटेन होता है तो पेंटाइल। क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से अब देखना, तो देखना अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक साइक्लोप्रोपेन है और इस पे ग्रुप लगा है CH2 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 CH3। ठीक, सॉरी ये CH3 है। ठीक, तो अब देखो आपको क्या करना है? इसकी IUPAC नेम करना है। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, उससे पहले मैं छोटी सी एक बात बता देता हूं। देखो सबसे पहले जब साइक्लोएल्केन हम पढ़ेंगे तो मैं एक प्रियोरिटी बता देता हूं कि सबसे पहले किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती है? साइक्लिक रिंग की। तब तक कब तक रिंग की प्रियोरिटी ज्यादा होगी? जब तक साइक्लिक रिंग में ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन होंगे। क्या होंगे? ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जितने ज्यादा कार्बन होंगे तभी रिंग की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है जो कार्बन चेन है वो 1 2 3 4 की है। तो अब हम नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, ना कि रिंग के अकॉर्डिंग। तो देखो एक ऑर्डर है, सबसे पहले अगर जिस भी सब्स्टिट्यूएंट में, चाहे वो रिंग हो चाहे वो नॉर्मल चेन हो, अगर जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर होगी। तब तक हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें 2 कार्बन है इसमें 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन नहीं काउंट करेंगे। जिस भी चेन में या तो नॉर्मल चेन में या तो रिंग में फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा उधर साइड से ही नंबरिंग होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से नंबरिंग। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं है तो उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जिधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उधर से नंबरिंग होगी। तो देखो अब साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन है और नॉर्मल चेन में 4 कार्बन है, तो नंबरिंग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? नंबरिंग हम अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? नॉर्मल चेन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखना 1 2 3 4। अब ये गलती मत कर देना यहां से नंबरिंग का 1 2 3 4। नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? टर्मिनल पोजीशन से। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 साइक्लोप्रोपिल। और ये क्या है? 4 कार्बन की चेन, तो
ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसी तरीके से देखना, इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है, CS2 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 CS3। अब देखो, अब क्या इसका क्या करना है आपको? IUPAC नेम लिखना है। तो अब इसका IUPAC नेम लिखने में सबसे पहले जो ऑर्डर बताया उस पर ध्यान दे दो। सबसे पहले देखो, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, तो उसके बाद हम देखेंगे जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन होंगे उधर से नंबरिंग करेंगे। इनके अगर ग्रेट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बिकम equal equal in normal chain as well as in ring, तब हमें क्या करना है? तो याद रखना, तब हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? तब हमें रिंग की प्रायोरिटी नॉर्मल चेन से ज्यादा देनी है। इसको किस में कर लेना है? डिब्बे में बंद कर लेना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में इक्वल हो जाएंगे तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? रिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जल्दी जल्दी देखो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। देखो, नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 यहां भी है, 1 2 3 4 यहां भी है, तो इसकी नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि रिंग को प्रायोरिटी नॉर्मल चेन से ज्यादा होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 से कितने कार्बन जुड़े हैं? 4, तो 1 ऐसे लिखना है, 1 से, हाँ, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आया ना? उसके बाद देखो, अगर CS2 CS2 CS3 CS3, अब देखो इसका नाम मुझे बताना, ये डबल बॉन्ड नहीं भैया, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है। अब देखो इसकी नंबरिंग मुझे करनी है, इसकी नंबरिंग कहां से करें? देखो 1, अब देखो 3 कार्बन रिंग में है, 4 कार्बन ऊपर वाली चेन में, तो नंबरिंग भाई साहब यहां से रिंग में तो होगी नहीं, होगी तो इधर से होगी, नॉर्मल चेन से। तो देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे ये कौन सा ग्रुप मिलेगा? साइक्लोप्रोपिल ग्रुप। इधर से 1 2 से ही मिल जाएगा, तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल, कितने कार्बन की चेन? 4, तो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब इसी तरीके से देखना, इसको मैं क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है उस क्वेश्चन को, और पहले खुद से सोचना है कि कैसे होगा, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन ये है कि आपको इसका IUPAC नेम बताना है। ये है CS3, ठीक। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो देखो ऊपर वाली चैन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, नीचे वाली में 3, तो भूल के भी गलती मत कर देना, ऊपर से नंबरिंग नहीं दे देना। क्यों ऊपर से नंबरिंग इसलिए नहीं होगी? क्योंकि अगर तुम ऊपर से काउंट करोगे तो 1 2 3 कार्बन की ही चेन मिलेगी, 3 कार्बन की चेन मिलेगी। एक मुझे ये क्या हो जाएगा? ये ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इस पे तो नंबरिंग होगी नहीं, तो इस कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे। हम उस कार्बन को काउंट करते हैं जिसमें नंबरिंग होती है। ये मत कर देना कि 4 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, तो 4 कार्बन यहां से नंबरिंग दे देना। नंबरिंग तब यहां से नहीं होगी, नंबरिंग हम हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां उसमें उसको प्रेफर करेंगे जिस कार्बन पे नंबरिंग हो जाएगी, उसी को हम काउंट करेंगे। तो इसमें गलती मत कर देना भैया, इसमें गलती मत कर देना। तो इसका नाम कैसे, इसके IUPAC नेम में इसकी नंबरिंग कैसे होगी? तो देखो ऊपर भी 3 कार्बन, नीचे भी 3 कार्बन, इसको मत काउंट करना, 4 है ना, इसको मत करना। तो इसका नाम नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। अब 1 से क्या जुड़ा है? 1 डैश, इसको मान लो 2 डैश, ठीक। अब देखो इसकी IUPAC नेम लिखना है आपको, तो 1 लगाओ और डैश लगो। 1 से क्या जुड़ा है? 1 डैश, 1 डैश लिखो। 1 डैश से क्या? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो 1 से 1 डैश कॉमा 1 डैश, 2 मिथाइल है तो 1 कॉमा 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल ब्रैकेट 1, और कितने कार्बन है? 3 कार्बन थे तो साइक्लो
प्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से देखना, ये है आपका क्वेश्चन CS2 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 CS3, ये है CS3। इसका नाम बताना है आपको। तो देखो ऊपर वाले अगर नंबरिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, अगर मैं इनकेस यहाँ पे अगर मैं CS2 CS3 दे देता हूँ आपको, चलो लिख लो CS2 CS3। तो देखो अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितने कार्बन है? 5 कार्बन की ही रिंग है। तो मुझे नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, रिंग में नंबरिंग मत कर देना, क्योंकि हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। उसके बाद हमें क्या देखना होता है? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उधर से नंबरिंग प्रिफर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोपेंटेन। 2 साइक्लो पेंटेन नहीं, पेंटाइल। क्या? पेंटाइल। क्योंकि ये जो है अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोपेंटाइल। टोटल कितने कार्बन चेन? तो हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन हेक्सेन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ये है ब्रोमो, ब्रोमीन लगा है। और आपको जल्दी जल्दी करते रहिए, फिर मैं करा रहा हूं। ठीक, अब इन पांचों की मुझे क्या लिखनी है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम सबसे सिंपल हो जाएगा। देखो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लोहेक्सेन। इसको और क्या लिखते हैं? चाहे तो वन के वन ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन हमेशा अंडरस्टूड होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा? अब यहां से मैं 1 इसको भी दे सकता हूं। ऊपर तो देखो नंबरिंग वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि रिंग में ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पे जो भी कार्बन लेंथ कार्बन चेन जुड़ी वहां पे तो नंबरिंग होगी नहीं, यहाँ पे 2 जुड़ी और रिंग में तो 6 है, तो इससे तो नंबरिंग होने से नहीं। तो अब हमें या तो यहां से नंबर 1 दे सकता हूं, या से इसको दे सकता हूं 1। अब किसको दें? अब देखो इसका ग्रुप का नाम क्या है? एथाइल। इसका क्या नाम है? मिथाइल। तो एबीसीडी आ गए हम वापस से। मैंने क्या बताया था? एबीसीडी नहीं आती तो एबीसीडी की बुक खरीद लो, एबीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ठीक है, जब तक आपको आईयूपीएसी नहीं आएगी तो आप तो रिएक्शन तो समझ ही नहीं आएंगे। तो आईयूपीएसी सीखने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। तो ठीक, तो इसकी नंबरिंग देखो, ये क्या है? 1 से अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 से मिथाइल, यहां से करो तो 1 से इथाइल। इथाइल इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है? इथाइल आता है, तो इसकी नंबर ये 1। अब ये बगल में ग्रुप जोड़ा, नीचे मत कर देना, क्योंकि बगल में एक और ग्रुप मुझे मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल, 1 इथाइल कॉमा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन? 6, तो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से इसको देखो 1 2 3, 2 इसको नहीं देना है, क्योंकि 2 इसको देने पे ये बगल में ही ग्रुप मिल जा रहा था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइमिथाइल, साइक्लिक ग्रुप लगा है तो साइक्लो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से इसको देखो, अगर मैं इसको 1 2 3, सेम सेम क्वेश्चन जैसे ये वैसे ये भी है। तो देखो इथाइल की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 1 2 3, तो 1 पे क्या लगा है? 1 इथाइल कॉमा 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से इसको देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 1 इसको भी दे सकते हो, तो 1 2
1 2 3, अब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्वल पोजीशन पे लगे, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूं तो बात एक ही होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल 5 कार्बन की चेन, तो साइक्लोपेंटेन क्या हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं। अब मैं इसको इरेज करता हूं जल्दी से, और फिर मैं सिखाता हूं आपको और सारी बातें। अब आपसे जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, गलती नहीं करनी है। देखो साइक्लिक जब हम बात करते हैं ना, तो साइक्लिक में ये है आयोडीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन। ठीक, अब देखो साइक्लिक में मुझे गलती यहां हो जाती है। अब हमने साइक्लो एक कंपाउंड दे दिया आपको, अब आप ये सोचोगे सर कि ये ब्रोमो है, ये आइडो है, ये क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लग जाएगा और नंबरिंग 1 2 3 या तो 1 2 3 4 इधर से करोगे आप 1 2 3 3 पे ग्रुप मिल जा रहा है। तो देखो जब भी मैं साइक्लिक एल्केन की बात करूंगा, आपको सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ नहीं देखना है, यहाँ आपको देखना है नेबरिंग में जितने ज्यादा से वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जहां से नेबरिंग कार्बन में मुझे ग्रुप मिल जाए। क्या मिल जाए, ग्रुप मिल जाए। तो ये मत कर देना यहां से अगर देखो नंबरिंग करो तो 1 2 पे कोई ग्रुप नहीं मिला, अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 पे ग्रुप मिल रहा है, अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 पे ग्रुप मिल जा रहा है, और 3 4 पे भी मिल जा रहा है। तो याद रखना जब भी साइक्लोएल्केन का केस पढ़ते हैं हम, तो वहां पे सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रियोरिटी नहीं मिलती है। किसको प्रियोरिटी मिलती है, जितने अगल बगल नेबर में बगल में जिसके कार्बन चेन जो रिंग बनी है उसके बगल में अगर जो कार्बन है उसमें कितने से ज्यादा मुझे ग्रुप मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ग्रुप मिल रहे हैं, तो उधर से प्रियोरिटी ज्यादा होती है। इसका नंबरिंग भूल से मत करके इसको 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल भी मत दे देना, यहीं पे गलती हो जाएगी आपसे। इस बात को नोट डाउन करके लिख लीजिए कि क्या लिखना है आपको, अपने ही वर्ड में चाहे तो लिखिए, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी लैंग्वेज आपको आती किसी भी लैंग्वेज में लिख लीजिए, लेकिन नोट डाउन करके लिख लीजिए कि जब साइक्लो एल्केन का हम केस पढ़ते हैं तो साइक्लिक एल्केन में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सबसे पहले प्रियोरिटी नहीं देंगे, प्रियोरिटी देंगे लेकिन अभी मैं बताऊंगा उसको प्रियोरिटी कब देंगे। अभी हमें प्रियोरिटी किसको देनी है, जिधर से मुझे ग्रुप जो है वो पास पड़े। अगर मैं इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3, इसको 4 5 6, तो देखो अगर मैं इसको 1 दिया तो 1 के बगल में 2 ही था, तो तुरंत मुझे क्या मिल गया, 2 पे ग्रुप था तो इधर मिल गया। अगर मैं सपोज दैट इसको 1 देता तो 1 के बगल में 2 तो था ही नहीं, तो 1 के बगल में 2 इधर था तो 2 इसको आता, लेकिन फिर 3 4 5 पे मिलता। और याद रखना यहाँ पे देने पे क्या, 1 पे ये इसको दिया, 2 पे इसको दिया, 3 4 पे, जिधर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप पास पड़ेंगे उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इसको अच्छे से याद रख लेना, इस कॉन्सेप्ट को गलती नहीं कर देना यहाँ पे। लेकिन हम जो नाम लिखेंगे वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो तो कुछ नहीं चेंज होने वाला, वो पूरे आईयूपीएससी में सेम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अकॉर्डिंग ही हम नाम लिखेंगे। लेकिन नंबरिंग यहाँ पे साइक्लोएल्केन के केस में आप किसको प्रायोरिटी नहीं दोगे, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नहीं देखना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तब देखेंगे जब नंबर ऑफ यहां भी ग्रुप पड़ रहा है, यहां भी इसके बगल में कोई ग्रुप लगा होता है, जब ये सेम पड़ जाएंगे तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो, टोटल कितनी कार्बन की चेन, 6, तो क्या साइक्लोहेक्सेन। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूं ये चीज। देखो जब भी हम साइक्लोएल्केन का केस पढ़ेंगे तो साइक्लोएल्केन का केस में हमें एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चेक करना है। हमें ये नहीं देखना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो पहले आ रहा है उसको नंबर 1 देके आगे बढ़ जाए। हमें सबसे पहले ये देखना है उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप पास पड़े। क्या पढ़े, ग्रुप पास पड़े। तो यहां वाले क्वेश्चन में अगर मैं नंबर 1 इसको दूं तो 2 पोजीशन पे मुझे ग्रुप मिल
जाती। अगर इसको 1 देता तो 1 2 पे तो मिल जाता, तब तो ये दोनों सेम है, लेकिन इस पे नंबर करने तो 1 2 3 4 5 पे ब्रोमो मिलता है, लेकिन इसको इसकी नंबरिंग करने में 1 2 3 4 पे पढ़ना है। देखो बहुत से टीचर्स जो होते हैं वो आपको रूल समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं? एक रूल बना गया है, लोवेस्ट सम रूल यहाँ पे, लेकिन हमें कोई रूल नहीं याद करना है, हमें जो कॉन्सेप्ट है बस उसको सीखते रहना है। अगर वो रूल आपको आता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन रूल हम हमेशा भूल जाते हैं, हमें रूल को नहीं याद करना है। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट तैयार करा रहा हूं ताकि आपसे गलती ही ना हो। अगर आप रूल भी भूल गए तो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं, उसमें गलती मत करना। ये क्या लगा है? CH3 लगा है। ये क्या लगा है? CH3 लगा है। ये क्या लगा है? C2H5 लगा है। इसका आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। इसका IUPAC नेम लिखना है। तो देखो अगर नंबरिंग, देखो ये एथाइल है, ये मिथाइल है। अब ये मत सोचना कि यार एथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले नहीं चेक करना। अब देखो मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग दूं तो 1 पोजीशन पे ही 2 ग्रुप मिल जा रहे हैं मुझे। क्या मिल जा रहे हैं? 2 ग्रुप मिल जा रहे हैं। इसको 1 दूं तो 1 पोजीशन पे 2 ग्रुप मिल जा रहे हैं। इसको 1 दूं तो एक ही ग्रुप है। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना? नंबर ऑफ ग्रुप जिधर ज्यादा मिलेंगे उधर से हम प्रायोरिटी देंगे। किधर से प्रायोरिटी देंगे? जिधर से नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा मिले। ठीक है, तो नंबरिंग इसको 1, इसको 2, इसको 3। अब देखो लिखना तो मुझे किसके अकॉर्डिंग है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एथाइल कॉमा 1 देखो 1 से 2 ग्रुप जुड़ा है तो 1 लिख लो, सेम ग्रुप है तो 1 डाइमिथाइल कितने कार्बन की चेन? 3, तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक इसी तरीके से देखना, ये C2H5, ये C2H5। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अब इधर से नंबरिंग करूं मैं, देखो नंबरिंग तो साइक्लो एल्केन जो ग्रुप है उसी में होगी, बाहर तो नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि बाहर इतने कार्बन नहीं है जितने साइक्लो एल्केन, ये साइक्लो ब्यूटेन में जितने हैं। इसमें कितने कार्बन है? 4। यहाँ पे नंबरिंग करो तो एक ही कार्बन, यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है। तो नॉर्मल चेन में तो नंबरिंग वैसे भी नहीं होगी। अब यहां से नंबरिंग हो सकती है, यहां से हो सकती है। अब देखो 1 अगर मैं इसको दूं तो 1 से 2 ग्रुप जुड़े, अगर 1 इसको दूं यहां से भी 2 ग्रुप जुड़े। जब सेम कंडीशन, क्या मैंने बताया, जब सेम ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जहां से सेम ग्रुप मिल रहा हो, सेम नंबर ऑफ ग्रुप मिल रहा है, अगर मैं 1 इधर से दे दूं 1 इसको दूं तो 1 से भी 2 ग्रुप जुड़े हैं, इसको 1 दूं इससे भी 2 ग्रुप जुड़े, तब मुझे क्या देना पड़ेगा? तब मुझे देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब मुझे देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो 1 से यहां दिया तो 1 1 तो ठीक है, यहां पे इसको 1 दिया, यहां भी 2 ग्रुप है, यहां भी 2 ग्रुप है। जब दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों सेम होने के बाद हम क्या देखेंगे? जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो पहले पड़ेगा उसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये एथाइल है, ये मिथाइल, तो इसको 1 मिलेगा, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाई एथाइल। देखो 1 से 2 एथाइल जुड़े थे तो 1,1 डाई एथाइल। 2 3, 3 से क्या जुड़ा है? मिथाइल, 2 मिथाइल है तो 3,3। 2 है तो 2 के लिए 2 बार लिखेंगे, 3,3 डाई मिथाइल 4 कार्बन की चेन, तो साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है और प्लीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन में गलती मत कर देना। ठीक ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है? IUPAC नेम लिखना है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। देखो नंबरिंग यहां से मत करना, यहां से करोगे तो बगल में कोई ग्रुप नहीं। मैंने क्या जो बात बताई है उसको आपने नोट डाउन कर लीजिए, उसको जितने से बड़े जितना स्टार लगाना उतना स्टार लगा लीजिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 यहां पे नंबरिंग करूं तो 1 2 3 पे नेक्स्ट ग्रुप मिल रहा था। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2 3 यहां भी सेम पड़ जाएगा। यहां से करूं तो 1 2 पे ही मुझे क्या मिल जा रहा है? ग्रुप मिल जा रहा है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब मुझे लिखना किसके अकॉर्डिंग है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो 4 ब्रोमो, देखो 1 से क्या जुड़ा? एथाइल, तो 1 एथाइल,
ये 1 है भैया, क्या है ये 1 एथाइल, और 2 से क्या जुड़ा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन की चेन 6, तो साइक्लो हेक्सेन। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो प्लीज इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैं इतना तो गंदा नहीं लिख रहा हूं, वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर भी आप मुझे एक बार बता देना, मैं ट्राई करूंगा अपनी राइटिंग को और अच्छा इंप्रूव करने की, ठीक है। लेकिन याद रखना, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ राइटिंग नहीं, यहाँ किसका खेल है, यहाँ रिएक्शन का खेल है। आपको रिएक्शन आता होगा तो राइटिंग नहीं, आपको रिएक्शन नंबर दिला के जाएगी। ये वो नहीं है, इंग्लिश का पेपर नहीं है कि जितनी अच्छी राइटिंग उतना अच्छा नंबर। ये क्या है, केमिस्ट्री है जहाँ रिएक्शन का खेल चलता है। किसका खेल चलता है, रिएक्शन का खेल चलता है। क्लोरो सीटोचो, जल्दी जल्दी करते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्लोरो आयोडो CH3 C2H5, ठीक। ठीक, 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। क्या बताना है, इसका IUPAC नेम बताना है। देखो ऊपर वाले केस में क्या है, 1 2 3 4 क्या है, दोनों जगह से पोजीशन सेम पढ़ ली थी। इधर से भी करके चेक करो, 1 2 3 4। जब पोजीशन सेम पड़ जाए तो मुझे किसको देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्लोरो और एथाइल में क्लोरो पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो कॉमा 4 एथाइल। ये क्या है, 4 एथाइल, कितने कार्बन की चेन 6, तो साइक्लो हेक्सेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा। देखो अगर मैं 1 इसको दूं तो 2 पे बगल में ग्रुप मिल जा रहा है, 1 इसको दूं तो 2 पे बगल में ग्रुप मिल जा रहा है, 1 इसको दूं तो 2 पे इसके 1 2 इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। अब सोचना है आपको कि नंबरिंग किधर स्टार्ट करें। देखो अगर मैं 1 इसको दी, यहां दो यहां दो, दोनों सेम पड़ जाएंगे। अब यहां रख के चेक करता हूं मैं, अगर मैं 1 इसको दूं तो 1 2 3, सेकेंड पे भी ग्रुप मिल रहा है, थर्ड पे ग्रुप मिल रहा है, 4 5 6 मिल रहा है। अब यहां पे देखो तो इसको अगर यहां से स्टार्ट करूं तो मैं 1 2 3 4, तो देखो 1 पे तो 2 पे तो ग्रुप है, ये 3 पे भी ग्रुप है, 4 पे भी ग्रुप है। तो अब इसकी IUPAC नेम बतानी है। यहीं से आपका ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे पहले ये वाला देखते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन अभी मैं कराता हूं आपको, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मुझे बहुत अच्छे से समझाना है, ठीक। देखो अगर इसकी IUPAC नेम करनी है तो इसकी IUPAC नेम कैसे करेंगे। यहाँ कितने कार्बन की चेन है, यहाँ 6 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग है। क्या है ये, साइक्लिक, ये रिंग है, ठीक, साइक्लिक रिंग है। तो मैंने क्या बताया था, साइक्लिक रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। 6 कार्बन की रिंग है, ये 3 कार्बन की, तो प्रायोरिटी में नंबर 1 ये, 2 3 4 5 6। अब ये मत कर देना भैया 1 2 3, नहीं 1 हमेशा, जब देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो यार यहाँ पे तो नॉर्मल चेन हो गया, ये नॉर्मल चेन को तो नंबरिंग जाएगी नहीं क्योंकि एक ही कार्बन। क्या बताया था मैंने, साइक्लिक रिंग की प्रायोरिटी नॉर्मल से ज्यादा होती, तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से भी हम कर सकते थे 1 2 3, लेकिन ये 3 ही कार्बन की साइक्लिक चेन थी और ये कितने की है, 6 की है। तो 6 की जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। तो 1 2 3 4 5 6। अब 1 से इसको 1 डैश मान लो, क्या मान लो, 1 से क्या जुड़ा है, 1 डैश। अब देखो इसका IUPAC नेम लिखना तो क्या हो जाएगा, 1 डैश से क्या जुड़ा है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। तो 1 से देखो क्या जुड़ा है, 1 डैश, तो 1 लगाओ और ब्रैकेट लगाओ और लिखो 1 डैश। उसके बाद देखो 1 डैश से क्या जुड़ा है, साइक्लो प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है। क्या जुड़ा है, साइक्लो प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, ये साइक्लोप्रोपिल हो गया। अब देखो ये एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, कॉमा लगा के क्या लिखना है आपको, मिथाइल। देखना फिर से गलती मत करना। देखो अब ये 6 कार्बन की रिंग थी, ये 3 कार्बन, मैं यहां से भी कर सकता था 1 2 3, तो ये क्या हो जाता है, ये इससे
अटैच हो जाता है। अगर नंबरिंग इसको देते तो 1 2 3 3 इसके रिस्पेक्ट में ये 1 डैश होता। अगर मैं यहां पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन की बड़ी रिंग थी, तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 6 1 से क्या जुड़ा है, जो भी ग्रुप जुड़ा है उसको क्या मान लो 1 डैश, और 1 डैश से क्या जुड़ा, साइक्लोप्रोपिल। और ये कितने कार्बन, एक ही कार्बन, एक कार्बन के लिए मिथाइल यूज करते, तो इसका नाम क्या होगा 1 डैश साइक्लोप्रोपिल मिथाइल। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखना है। अब देखो ये 5 कार्बन, ये 4 कार्बन, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5, अब इसको दे दो 1 डैश, इसको दे दो 2 डैश। 2 डैश से क्या जुड़ा है, 4 कार्बन का रिंग जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखना है मुझे इसका। तो देखो नाम क्या होगा इसका, ऐसे लिख लो 2 डैश ब्रैकेट, ऐसे सही होगा, नहीं नहीं देखो, हाँ यहीं पे क्या गलती नहीं करनी, पूरा ग्रुप ये जो है ये किससे अटैच है, 1 पोजीशन से, तो पहले 1 लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद 2 डैश से क्या जुड़ा है, साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, साइक्लो ब्यूटेन, तो 2 डैश साइक्लो ब्यूटेन। अब 2 कार्बन की चेन है, कितने की, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथाइल वर्ड यूज करते हैं हम, एथाइल, ब्रैकेट बंद कर लेना है। ये टोटल कितने कार्बन की चेन थी, 5, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 डैश साइक्लो ब्यूटेन, एथाइल, ब्यूटेन के बाद एथाइल साइक्लो पेंटेन। समझ में आए। अब हम आते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं, पहले क्या करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं तो हमको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो एक बार मैं 2 3 इसका बना देता हूं, तो हम चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे। जब हमें बहुत डाउट में आ जाए हम, तो हम चीजों को चेक कर लेंगे। CH3 आयोडीन क्लोरीन। देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से दूं 1 2 3 4, मैं एक बार यहां से देखता हूं, देखिए तो 1 2 3 4 5 6। देखो अब अगर मैं वहां से 1 दिया तो बगल में एक ग्रुप मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एक ग्रुप मिल रहा था। यहां से दूं तो 1 से 2 ग्रुप मिल रहा था, एक इधर भी एक इधर भी। अब मैं 1 इससे देखूं तो इससे भी इधर भी मिल रहा था, इधर भी मिल रहा था। अब देखो यहां से तो नंबरिंग नहीं होगी, यहां से तो नंबरिंग नहीं होगी। अब या तो इधर से होगी, कहां से हो सकती है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या, दोनों पॉसिबिलिटी को मैं लिख देता हूं। या तो नंबरिंग, इसको इरेज करो, मुझे क्या मैंने जो बताया है, देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से मुझे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप मिले। ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप यहां से मिल सकते हैं, 1 से करा तो बगल में ग्रुप, बगल में ग्रुप, यहां से किया तो वहां से भी बगल में ग्रुप, बगल में, यहां से किया तो बगल में कोई ग्रुप नहीं, यहां पे है, यहां से भी किया इधर तो है इधर नहीं है, तो या तो नंबरिंग आयोडीन से होगी या तो मिथाइल से होगी। अब जब ऐसा केस पड़ जाए तो मुझे फिर क्या देखना है, जैसा कि मैंने बता रखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमको क्या याद करना है, फिर से ABCD याद करना है। ABCD में मिथाइल का M पहले आएगा कि आयोडीन आएगा, तो हम क्या पढ़ लेते हैं ABCDEFGH I, तो I जो है M से पहले आता है, तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी। तो नाम क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर लो। ठीक, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 6। फिर से मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को आपको। देखो अगर मैं 1 से यहां से करूं तो 1 से एक बगल में एक ग्रुप जुड़ा है, कितने ग्रुप जुड़े हैं, सिर्फ एक ग्रुप जुड़ा है। इसके इस साइड तो कोई ग्रुप नहीं जुड़ा। यहां से करूं तो इसके एक साइड इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। अब यहां से करूं तो इसके एक साइड इधर से, एक साइड इधर से, यहां से करूं तो एक ही साइड जुड़ा। अब इन दोनों जो सब्स्टिट्यूट लगे, इन दोनों के केस में 2 ग्रुप लगे हैं, मतलब इसके अगल भी लगा है, इसके बगल भी, इसके भी अगल भी लगा है, इसके बगल भी। अब यहीं से सोचना में जब ऐसा फंस जाए तो हमें क्या देखना होता है, इसका IUPAC नेम देखना होता है। तो IUPAC नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आयोडीन और मिथाइल में पहले कौन आएगा, आयोडीन पहले आते, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखना है मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो देखो 6 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो जो होता है पहले आता है, 6 क्लोरो। और उसके बाद देखो ये क्या है, एथाइल है, तो ABCDEE पहले आता है, तो इसका नाम 6 क्लोरो के बाद 3 एथाइल, 3 एथाइल। अब देखो अब क्या ग्रुप जुड़ा है, 1 आयोडो, 1 आयोडो 2 मिथाइल
2 मिथाइल को टोटल कितने कार्बन चेन 6 साइक्लो हेक्सेन क्या नाम हो जाएगा इसका 6 क्लोरो 3 एथाइल 1 आयोडो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को सिखा देता हूं। देखो जब हमने स्टार्ट किया था साइक्लोएल्केन के आईयूपीएसी तो मैंने आपको एक बात बता दी, सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब देखो जब दोनों जगह जैसे ऊपर जो भी उसके नॉर्मल चेन में ग्रुप लगा है, अगर उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गया, चाहे वो रिंग में लग जाए चाहे वो नॉर्मल चेन में लग जाए, तो नंबरिंग हम हमेशा जिधर भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, जिधर भी जो भी सब्स्टिट्यूएंट में क्या लगा रहेगा, फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, चाहे वो नॉर्मल चेन हो चाहे वो रिंग हो, तो उधर से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक, तो उसके बाद मैंने क्या बताया, जब ऐसा सेम केस पड़ जाए तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों में लगा है तो उसके बाद मुझे क्या देखना होगा, जिधर जिस भी सब्स्टिट्यूएंट में जिस भी चेन में, या चाहे वो साइक्लिक हो चाहे नॉर्मल है, जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे। जब ये दोनों केस ना हो, फिर उसके बाद मुझे देखना है कि अगर दोनों कार्बन नंबर ऑफ दोनों कार्बन सेम हो जाते हैं, मतलब कि साइक्लोब्यूटेन है, ऊपर उससे जो भी ग्रुप जुड़ा है उससे भी 4 कार्बन की चेन है जिसपे नंबरिंग हो जा रही है, जिसपे नंबरिंग हो रही है 4 कार्बन पे, तो उसके बाद हम किसको प्रेफर करते हैं, रिंग को। अगर रिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक, और एक और केस है जब हमारा रिंग 4 ही कार्बन की हो और ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा, जो भी उससे सब्स्टिट्यूएंट लगे वो 5 कार्बन के होंगे, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तब हम देखेंगे जिधर भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी देंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, इसी साइक्लोएल्केन के आईयूपीएसी के साथ मिलेंगे और फिर हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।